मुखिया जी मैदान में हैं। जी हां, पंचायत चुनाव नजदीक है, जाहिर है मुखिया जी मैदान में हैं, लेकिन ऐसे में पंचायतों में राजनीतिक पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। गड़बड़ घोटालों के कई गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत परसा पंचायत के घोटालों पर पर्दा डालने के लिए महापंचायत बुलाई गई। यह है मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड का परसा पंचायत। इस पंचायत में हर सरकारी योजनाओं में भारी गड़बड़ी की शिकायत है। योजना चाहे मठ के जमीन पर पोखर निर्माण से जुड़ा हो, चाहे पीएम आवास योजना का लाभ देने से हो, या फिर 7 निश्चय योजना, नली गली का निर्माण या रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। इस पंचायत का हर सरकारी योजना सवालों के घेरे में है। ग्रामीण बता रहे हैं कि मठ के पैसे से तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि इस तालाब के लिए मनरेगा से भी पैसे की निकासी हुई है। इस पंचायत में जिस योजना का लाभ गरीब लोगों को मिलना चाहिए था, मुखिया जी अमीरों को दे दिए हैं। मनरेगा से लोग अभी बोल रहे हैं जो काम हो रहा है पोखर में, जो यहाँ आप देख लीजिए, जो मनरेगा का बोर्ड भी नहीं कहीं लगाया होगा। ठाकुरबाड़ी का जो 22 लाख रुपया यहाँ इसके यहाँ जमा है, आदमी को कहा गया यहाँ जो ठाकुरबाड़ी के पैसा से पोखर खुनाई हो रहा है, लेकिन ये तो 22 लाख रुपया ठाकुरबाड़ी का भी गया। ये सुनते हैं मनरेगा का भी इसमें निकासी हो गया है। दिक्कत हमरा इतनी है सर, 5 साल से कोनो रोजगार नहीं मिल रही है, नहीं हमरा का इंदिरा आवास मिल रही है, नहीं हमरा का कोनो चीज के लाभ कुछ नहीं मिल रही है। कनी टाइम पति समाज से कोनो लाभ नहीं मिले छे, नहीं इंदिरा आवास मिले छे, कोनो रोजगार नहीं मिले छे, कुछ नहीं मिले छे हमरा। मजे की बात यह है कि पंचायत के विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत जब ग्रामीणों ने की, तो बीडीओ साहब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुला ली। बैठक में मौजूद एक जनप्रतिनिधि भी खुले तौर पर कैमरे के सामने मुखिया जी पर 7 निश्चय योजना में पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। कटवे ले जाइए ना तो कहे कि से जा अखनी नहीं काट देबो छे, ये घुर का पैसा दे तब जाकर चेक काटबो से कहे मुखिया जी। के पैसा मांगे रहे? मुखिया जी मांगे रहे टका, तब जाकर जे छे से गरीब लोग रहिए 30,000 टका ओकरा देलिए, तब जाकर चेक काटबो। वहीं बैठक में अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे मुखिया जी से जब लोगों ने आरोप के संबंध में जानना चाहा, तो वो बिना रुके चलते बने, जबकि वीडियो साहिबा ने लोगों की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की बात कही। तो हम लोग को जो आवेदन आया है जांच हो रही है और हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे वो गड़बड़ है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल पंचायत चुनाव नजदीक है, जनता मुखिया जी का हिसाब किताब करने के लिए तैयार है, लेकिन चुनावी समय में ऐसे गड़बड़ी के आरोप सरकार के विकास योजनाओं में मची लूट को दर्शाता है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। और बिहार पंचायत चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही जनप्रतिनिधि लोगों को लुभाने में जुट गए हैं। कैमूर के पंचायत चुनाव में कुख्यात अपराधी विकास सिंह पहली बार मैदान में हैं। विकास सिंह भभुआ भाग 3 से जिला परिषद के पद के लिए ताल ठोकने वाले हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। कहीं नाली का अभाव है तो कहीं सड़कें जर्जर हैं। कब से आप देखिए, आज 15 साल से जनता की सेवा में लगे हैं, आम जनता के बीच में। और इस जनता सेवा में कई बार पहले उम्र कम था, जोश जुनून ज़्यादा था, तो कई बार ऊंच नीच भी हुआ, कई मुकदमा भी हम पे हुआ।
करीब 24-25 मुकदमा हुआ, लेकिन आम जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे। पहले जोश ज़्यादा था तो कभी कभी जोश दिखा देते थे, लेकिन समय के साथ बहुत बुद्धिजीवियों ने कहा कि नहीं, लड़ाई का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। इसीलिए आम जनता के लिए हमेशा ही लड़ते रहते हैं, हमेशा ही कुछ करने का जुनून है। बताई गांव में का समस्या बा? अरे समस्या बहुत खराब बाजी का देखते बानी, कुल नली नहीं के बना तो कुल गरीब दुखिया बना तो जैसे ही नहीं तैसे ही कुल अथुआ ही राशन पता ही नहीं के मिलत है। तो जे नेता में खड़ा बा आवला तो कहीं न जा। अरे काहे नहीं कहला जा, बहुत कहला जा बहुत। हाँ, अपन अपन आदमी बनावत बना, जे जीतल तो चला अपने घर में आदमी लुका जाते बना। का समस्या बाजी? अरे समस्या का बाजी, असार में पानी अगने में रह जाता, नली भरा गल बा, मारे भरल बा कचरा, इतना कचरा भरल बा। अब मुखिया नली गांव में नहीं बनल, नहीं कुछ नहीं के बनल, पानी निष्क्रिय नहीं के, अगना में कथी के अगना में छपर रहता पानी। मुखिया की दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति से कैसे कोई पंचायत आदर्श पंचायत बन जाती है, इसकी बानगी देखने को मिली नवादा के अकबरपुर प्रखंड के नेमदारगंज में, जहां सरकारी योजनाएं कागजों पर ही नहीं बल्कि धरातल पर भी उतारी गई हैं। तालाब किनारे सुकून से बैठे लोग, सुंदर नजारा, साफ सुथरी सड़क और सड़क किनारे पेड़ों का कतार। ये तस्वीर है नवादा के अकबरपुर प्रखंड के नेमदारगंज पंचायत की, और ये सब संभव हो पाया है इस पंचायत के मुखिया उदय यादव के दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति की बदौलत। कभी यहाँ दो समुदाय के लोगों के बीच अक्सर तनाव रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से इस पंचायत के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रह रहे हैं, और इसका श्रेय पंचायत के लोग अपने मुखिया को देते हैं। सबसे बेहतर काम तो ये है कि हमारे यहाँ किसी तरह सांप्रदायिक झमेला नहीं हो पा रहा है, किसी तरह झगड़ा झगड़ा पहले कुछ पैदा भी होता था, तो वो इतना अच्छे तरीके से मिल मिलाप करके रखे हैं। यहाँ किसी तरह कोई मामला नहीं बन पा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लोग मिलजुल कर रहे हैं। मुसलमानों की आबादी है वो भी बहुत चैन सुकून से है, गैर मुस्लिम कुछ हैं वो भी बहुत चैन सुकून से। आपस का तालमेल भाईचारा बहुत अच्छा बना हुआ है, और डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए वो डेवलपमेंट का बहुत सारा काम होता चला जा रहा है। इस पंचायत में सरकारी योजना सिर्फ कागजों पर नहीं दिखता, बल्कि धरातल पर बखूबी दिख रहा है। नेमदारगंज का प्रसिद्ध तालाब कभी अतिक्रमण का शिकार हुआ करता था, लेकिन मुखिया उदय यादव ने तालाब का जीर्णोद्धार करवाया, और आज नेमदारगंज जैसा तालाब जिले के लिए एक उदाहरण बन गया। यहाँ रोजाना सुबह शाम लोग तालाब के किनारे टहलने के लिए आते हैं, लोग घंटों यहाँ समय गुजारते हैं, और आज लोग इसे अपना एक धरोहर मानते हैं। पहले जो मुखिया थे वो मेरे गांव में कुछ विकास नहीं किए थे। जब से मुखिया उदय यादव बने हैं तब से चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है गली नाली में। उनके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, और लड़ाई झगड़ा होता है, केस मुकदमा नहीं होता, शांतिपूर्वक से वहीं बैठा के गांव के साथ समझौता कर देते हैं। मुखिया जी के मेहनत का ही नतीजा है कि पिछले साल मनरेगा में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में सम्मानित भी किया। सबसे पहले हम लोग 10 साल से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5 साल पहले प्रतिनिधित्व मेरी माँ की थी, अब इस 5 साल में मैं मुखिया रहा हूँ। इस 10 साल के दरम्यान में सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य था, शांति व्यवस्था पंचायत को बना करके रखना, भयमुक्त पंचायत बनाना, और जो कॉमनल फीलिंग होता था हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में, आज तक 10 साल में हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। और हम लोगों ने घर घर जाकर सारे बच्चे को महादलित टोलों में जाकर, दबे कुचले पिछड़े लोगों के बीच जाकर लगभग 100% बच्चों को मैंने स्कूल पहुंचाया है अपने हाथों से। सचमुच नेमदारगंज पंचायत में गांव की सरकार कमाल दिखा रही है। दूसरे पंचायतों में भी इसी तरह का काम हो तो बिहार के गांव-गांव का रंग रूप बदलते देर नहीं लगेगी। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट।
और कटिहार में नल जल योजना को लेकर पीएचईडी बेहतर काम करने का दावा करता है। इसी दावे की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने रौतारा पंचायत का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी 2020 को नल जल योजना का उद्घाटन किया था। रौतारा पंचायत में रियलिटी चेक के दौरान पता चला कि 6 महीने से टंकी बनकर तैयार है, लेकिन लोगों को अब भी पानी का इंतजार है। हालात का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार में जल नल को लेकर बेहतर काम के दावा के बीच हम आ पहुंचे हैं रौतारा के उस पंचायत में जहां मुख्यमंत्री आए थे और यहाँ जल नल के कार्य को उद्घाटन किए थे। लेकिन ये टंकी के बारे में बताया जाता है, ये पिछले 6 महीने से इसी हाल पर खड़े हैं। लगभग जो अगर कहा जाए यह सफेद हाथी बना हुआ है और जिसका अब तक इस लाभ नहीं मिला है ग्रामीणों को। और इसी पंचायत में कई ऐसा जो वार्ड है जहां अब तक पानी नहीं पहुंचा है, जिस कारण लोग परेशान हैं। हमारे साथ मुखिया जी के पुत्र यानी मुखिया प्रतिनिधि है। आइए बात करते हैं क्या संकट और क्यों नहीं शुरू हो पाए, क्या परेशानी है? परेशानी तो विभाग ही बता पाएंगे कि क्या परेशानी है। संवेदक को इस संबंध में कई बार मेरे द्वारा कहा भी गया, कन्या अभियंता से भी बात हुई, कार्यपालक अभियंता से भी बात हुई, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। तब लास्ट में मेरी मम्मी लिखित कंप्लेन भी की है, जिसका कंप्लेन का ये रिसीविंग है मेरे पास। चाहते क्या है? मैं चाह रहा हूँ बस जो भी काम हो सही से हो और पंचायत स्तर पे जब कार्य हो रही तो पंचायत की निगरानी में किया जाए, पंचायत को प्राक्कलन दिया जाए। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। निश्चित तौर पर कटिहार में मुखिया जी द्वारा काम नहीं हुआ है और जो भी विभाग स्तर पर ही काम हुआ है और संवेदक, लेकिन फिर भी अगर कोई टैंकी अगर 6 महीना से चालू नहीं हो पाया है या कई वार्डों में अब तक पानी नहीं पहुंचा है और अधिकारियों का दावा 90% तक काम होने की है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर दिख रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।